नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधाममहिं शैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सत्संग प्रेमी धर्मप्राण सज्जनों, वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 10वां सर्ग। विषय है अंग देश में ऋषि सिंह के आगे आने तथा शांता के विवाह का वर्णन। सुमंत्र शोधितो राजा प्रोवाचेदं वचस्तदा यथर्ष सिंहस्वनीतो येनोपायेन मंत्रिभिः तन्मे निगदितं सर्वं शृणु मे मंत्रभिः सह। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋषि सिंह को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। रोमपादमुवाचेदं सहामात्यः पुरोहितः उपायो निरपायो अयमस्माभिर्विचिन्तितः। उस समय अमात्यों सहित पुरोहितों ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋषि सिंहो वनचरस्तपः स्वाध्याय संयुतः अनविज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य। ऋषि सिंह मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं हैं और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इंद्रियार्थैर्विमतैर्रचितं प्रमाथिभिः पुरमानायिष्यामः क्षिप्रं चाशवसीयताम्। हम मनुष्यों के चित्त को मथ डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे। अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्य स्वलंकृताः प्रलोभ्य विविधोपायैर्नश्यन्तीह सत्कृताः। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहाँ जाएं तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी। अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितो मंत्रिणश्च तदा चकुश्च ते तथा। यह सुनकर राजा ने पुरोहितों को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसे ही व्यवस्था की। वारमुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविविशुर्महत् आश्रमस्य विदूरे यस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने। तब नगर के मुख्य मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गई और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहर कर उनके दर्शन का उद्योग करने लगीं। ऋषि पुत्र से धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः पितुः स नित्य संतुष्टो नातिचक्राम चाश्रमात्। मुनि कुमार ऋषि सिंह बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था। अतः वे कभी आश्रम से बाहर नहीं निकले थे। न ते जन्म प्रभृत दृष्टम पूर्व तपस्विना स्त्री व पुमान व यच्चान्यत सत्तम नगर राष्ट्रजम। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांव में उत्पन्न हुए दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे।
ततः कदाचित्तें तं देशमाजगाम यदृच्छया विभाण्डकसुतस्तत्र तस्यापश्यद्वराङ्गनाः। तदनंतर एक दिन विभाण्ड कुमार ऋषिशृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले गए जहाँ वे वेश्याएँ ठहरी हुई थीं। वहाँ उन्होंने उन सुंदर वनिताओं को देखा। तासि तत्र वेशाः प्रमदा गायन्तो मधुरस्वरं ऋषिपुत्रं पुंवागम्य सर्ववचनं ब्रुवन्। उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थीं। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आईं और उनसे इस प्रकार पूछने लगी, कस्तुम किं वर्तसे ब्रह्मन् ज्ञानम् इच्छामहे वयम् एकस्तुम विजने दूरे वने चरसि शंसनः। ब्रह्मन्, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं, यह हमें बताइए। हम लोग इस बात को जानना चाहते हैं। अदृष्टरूपास्तातेन काम्यरूपा वने स्त्रियः हार्दातस्य मतिर्जाता आख्यातुं पितरं सुखम। ऋषिशृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था। वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से शोभित थीं, अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। पिता विभाण्डको अस्माकं तस्याहं सुत औरसः ऋषिशृंग इति ख्यातम नामम कर्म च मे भूयि। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभाण्डक मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋषिशृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। यह श्रम पदो अस्माकं समीपे शुभ दर्शना करिष्येव अत्र पूजा वै सर्वेषां विधिपूर्वकम। यहाँ पास में ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं। आप मेरे आश्रम पर चलें, मैं वहाँ आप सब लोगों की विधिपूर्वक पूजा करूँगा। ऋषिपुत्र वचः श्रुत्वा सर्वासां मतिराशवै तदाश्रम पदम द्रष्टुम जगमुः सर्वास्ततो गंगनाः। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गईं। फिर वे सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गईं। गतानां तो ततः पूजां ऋषिपुत्रश्चकारः इदमर्ध्यमिदं पाद्यमिदं मूलं फलं च नः। वहाँ जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ्य है, यह पाद्य है तथा यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सब का विधिपूर्वक पूजन किया। प्रतिगृह्य तो ताम पूजां सर्वा एव समुत्सुकाः ऋषिर्भीताश्च शीघ्रं तु गमनाय मतिं ददुः। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहाँ से चले जाने को उत्सुक हुई। उन्हें विभाण्डक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहाँ से चले जाने का विचार किया। अस्माकमपि मुख्यानि फलानि मानि हे द्विज गृहाण विप्रम भद्रम ते भयक्षस्य च माचिरम। वे बोली, ब्रह्मन, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल हैं, विप्रवर इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ततस्तातं समालिंग्य सर्वहर्षसमन्विता मोदकानं प्रदस्तस्मै भक्ष्यार्षं विविधाश्रमान। ऐसा कहकर उन्होंने हर्ष से भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयाँ दी। तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स मन्यते अनास्वादित पूर्वाणि बने नित्य निवासिनाम। उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल है,
क्योंकि उस दिन पहले उससे पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वाले के लिए वैसी वस्तुओं के स्वाद का अवसर ही कहाँ है। आपृच्छत तदा विप्रम वर्तचर्यां निवेदित गच्छन्ति अस्मादेशातां भीतास्तस्य पितुस्त्रियः। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने से वहां से चली गई। गतासु तासु सर्वासु काश्यपस्यात्मजो द्विजः अस्वस्थ हृदयश्चासीद दुखांच परिवर्तते। उन सब के चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषिसिंह मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। तदोपरे दुस्तम देशमास गमाम च वीर्यमान विभाण्डक सुतः श्रीमान मनसा चिंतयन् मुहुः मनोज्ञा यत्र तादृष्ट्वा बार मुख्या स्वलंकृता। तदनंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋषि सिंह उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई और मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। दृष्टवैव च ततो विप्रमायान्तं दृष्टमानसाः उपसृत्य तथा सर्वास्तत्स्तमुचोरिदं वचः एह्याश्रम पदम सौम्यम अस्माकमिति चाब्रुवन्। ब्राह्मण ऋषि को आते देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब के सब उनके पास आकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, सौम्य आओ, आज हमारे आश्रम पर चलो। चित्राण्यत्र बहूनि सूर्यमूलानि च फलानि च तत्रापेश विशेषेण विदर्ही भाविता ध्रुवम्। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। श्रुत्वा तो वचनम तासाम सर्वासां हृदय गमनाय मतिम चक्रेत च नित्युस्ता स्त्रियः। उन सब के मनोहर वचन सुनकर ऋषि सिंह उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गई। तत्र चानीयमाने तो विप्रे तस्मिन् महात्मनि ववर्ष सहसा देवो जगत प्रहृदस्तदा। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षेणैवागतं विप्रं तापसं च नराधिप प्रत्युद्गम्य मुनि प्रभु शीर्षा च महीगतः। वर्षा से ही राजकुमारों को अनुमान हो गया, वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। अर्घम च प्रददौ तस्मै नान्यतः सुसमाहित वज्रे प्रसादम विप्रेन्द्रमा विप्रम मन्युराविशेषत। फिर एकाग्रचित होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा विप्र शिरोमणियों से वरदान मांगा, भगवान आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपटपूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जानने पर विप्रवर ऋषिसिंह अथवा विभांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। अंतःपुर प्रवेश्यामि कन्यां दत्त्वा यथाविधि शांता शांतेन मनसा राजा हर्षवापसः। तत्पश्चात ऋषि सिंह को अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधिपूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। एवं सन्यवसत तत्र सर्वकामेश पूजित ऋषि सिंहो महातेजा शांतया सभार्यया। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषि सिंह राजा से पूजित हो
संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ वहां रहने लगे। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 10वां सर्ग समाप्त। अब आज कुछ गला सही नहीं चल रहा है। एकादश सर्ग। सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहाँ से शांता और ऋषि सिंह को अपने घर ले आना। भूयेव हि राजेन्द्र श्रीमे वचनमितं यथा स देव प्रवर कथायामास बुद्धिमान। तदनंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र आप पुनः मुझसे अपने हित की बात सुनिए। जिस देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान शरद कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। इक्ष्वाकुणां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिक नामना दशरथो राजा श्रीमान सत्य प्रतिश्रवः। उन्होंने कहा था कि इक्ष्वाक वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। अंगराजेन सख्यम च तस्य रागो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति। पुत्रस्त्वगस्य रागस्तु रोमपाद इति सुत तम स राजा दशरथो गमिष्यति महायशा। अनुपत्यो अस्मि धर्मात्मन शांता भर्ता मम कर्तुम आहरेत त्वया ज्ञप्त संतानार्थ कुलस्य च। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशाली कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। शांता राजा दशरथ एवं कौशल्या की औरस पुत्री थी। उन्होंने राजा रोमपाद को उसे दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया था। इस प्रकार वह राजा दशरथ की औरसी और राजा रोमपाद की दत्तक कन्या थी। मतलब शांता जो थी वो दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। कौशल्या के गर्भ से शांता का जन्म हुआ था। और दशरथ के मित्र थे अंग देश के राजा रोमपाद। उनकी कोई संतान नहीं थी। तो दशरथ ने सोचा कि मेरी संतान हो जाएगी, ये कन्या उनको गोद दे दिया। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन मैं संतानहीन हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋषि सिंह मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। श्रुत्वा राज्ञो तद्वाक्यम मनसा सविचिन्त्य च प्रदास्यते पुत्रवंत शांता भर्तार्मात्मवान। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। प्रतिगृह्य च तम विप्रम स राजा विगतज्वर आहरिष्यति तम यज्ञ प्रहिष्टेनांतरात्मना। ब्राह्मण ऋषि सिंह को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। तम राजा दशरथो यश कामा कृतांजलि ऋषि सिंह द्विजश्रेष्ठ वरीष्यति धर्मवित यज्ञार्थम प्रसवार्थम च स्वर्गार्थम च नरीश्वर लभते च स तम कामा द्विजमुख्याद विषांपति। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विजश्रेष्ठ ऋषि सिंह का यह पुत्र ऋषि सिंह का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए धारण वर्ण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। पुत्राश्च भविष्यन्ति चत्वारो मत विक्रमाः वंश प्रतिष्ठान करा सर्वभूतेषु विस्तृताः। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले
और सर्वत्र विख्यात होंगे। एवं स देवप्रवर पूर्व कश्चितवान् कथां सनत कुमारो भगवान पुरा देव युगे प्रभु। महाराज, पहले सतयुग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। स्वत्वं पुरुष शार्दूल समानाय सत्कृतं स्वयं एव महाराज गत्वा सबलवाहन। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋषि सिंह को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथो अभवत् अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च शान्तः पुरःसां सहमात्य प्रत्ययो यत्र सद्विजः। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहाँ विप्र ऋषि सिंह निवास करते थे। वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः अभिचक्रामः तं देशं यत्र वै मुनिपुंगवः। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुँचे जहाँ मुनिवर ऋषि सिंह विराजमान थे। आसादितं द्विश्रेष्ठं रोमपाद समीपगम ऋषिपुत्रं ददर्शार्थो दीप्यमानमिवानलम्। वहाँ पहुंचकर उन्होंने द्विश्रेष्ठ ऋषि सिंह रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। ततो राजा यथायोग्यं पूजां चक्रे विशेषतः सखित्वात् तस्य वैराग्य प्रहिष्टेनान्तरात्मना रोमपादेन चाख्यात ऋषिपुत्राय धीमते सख्यं सबंधकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत। तदनंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार सिंह को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। एवं सुसत्कृतस्तेन सहिष्यित्वा नरसभ सप्ताष्ट दिवसान राजा राजान्मिद ब्रवीत शांता तव सुता राजन स भर्त्रां विशांपते मदीयं नगरम यातु कार्यमहि मदुत्तम महदुत्तमम्। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहाँ 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहाँ एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः उवाच वचनं विप्रं गच्छं त्वं स भार्यया ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेताह नृपं तदा। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋषि सिंह से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराजा दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषिपुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। स नृपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययोः सह भार्यया तावन्योन्याञ्जलिं कृत्वा नेहास्तश्लिष्य चोरसा नन्दं तदर्शथो रोमपादश्च वीर्यवान् तदा सुहृदं मुवापृच्छ्य प्रस्थितो रघुनंदन। तो राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋषि सिंह ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़ करके स्नेहपूर्वक छाती से लगाया तथा अभिवादन किया। फिर मित्र से विदा ले रघुनंदन दशरथ वहाँ से
प्रस्थित हुए। पौरेषु प्रेषयामास दूतान् वै शीघ्रगामिनः क्रियतां नगरं सर्व क्षिप्रमेव स्वलंकृतं धूपितं सिक्तं संपृष्टं पताकाभिलंकृतम्। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगरों को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर पानी का छिड़काव, कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। ततः प्रशिष्टा पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतं तथा चक्रुश्च ततः सर्वः राज्ञा यत् प्रेषितं तदा। राजा का आगमन सुनकर पूर्ववासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रविशः शंखदुन्दुभिर्हादै पुरस्कृत्वा दुर्षभं। तदनंतर राजा दशरथ ने शंख और दुंदुभि आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋषिसिंह को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। ततः प्रमुदिता सर्वे दृष्ट्वा वै नगराद्विजं प्रविश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्रकर्मणा यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम्। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋषि सिंह का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। अंतःपुरं प्रवेशयनं पूजां कृत्वा जशास्ततः कृतकृत्यं तदात्मानं मेनि तस्योपवाहनात्। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृतकृत्य माना। अंतःपुराणि सर्वाणि शान्तं दृष्ट्वा तथागतां भर्त्रा विशालाक्षीं प्रप्रीत्यानंदमुपगमन। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर के सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, वे आनंद मग्न हो गई। पूज्यमाना तुताभि साराज्ञा चैव विशेषतः उवास तत्र सुखता कंचित कालम सहद्विजाः। शांता भी उन रानियों के साथ विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहाँ कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋषि के साथ बड़े सुख से रही। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 11 सर्ग समाप्त। 11 सर्ग समाप्त हो गया। द्वादश सर्ग। राजा का ऋषियों से कराने के लिए प्रस्ताव। ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। ततः काले बहुत थे कस्मिश्चित्तमसु मनोहरे बसंते समन प्राप्ते राज्ञो यदुं समनुभवत। तदनंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय बसंत ऋतु का आरंभ हुआ। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया।
ततः प्राणस्य शीर्षा तं विप्रं देववर्णिनं यज्ञाय वरयामास संतानार्थम कुलस्य च। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋषि सिंह को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वर्णन किया। तथेति च स राजा मनुवाच वसुधाधिपम संभारा संभ्रियंताम ते तुर्गस्य विमुच्यताम सरयावाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विभर्दीयताम। ऋषि सिंह ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। ततो अब्रवी नृपो वाक्यम ब्राह्मणाना वेद पारगान सुमंत्रा वाहय क्षिप्रम मृत्युजो ब्रह्मवादिनः सुयज्ञम वामदेवं च जावालमितं काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विसत्तमा। तब राजा ने कहा, सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋतुजों को बुला लो। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, कश्यप, पुरोहित, वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं सबको बुलाओ। तत्र सुमंत्र त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रम समानयत स तान सर्वान् समस्तान वेद पारगान। तब शीघ्रगामी सुमंत तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। तान पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथ तथा धर्मार्थ सहितम युक्तम सुलक्षणम वचनम अब्रवीत। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। क्या कि मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थम नास्ति वै सुखम पुत्रार्थम हयमेदेन यक्षामीति मतिर्मम। महर्षियों में पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ, उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूँ। तदहम यस्तुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा ऋषि पुत्र प्रभावेण कामान प्राप्स्यामि चाप्यहम्। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋषि सिंह के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूँगा। तथा साध्वेदिति तद्वाक्यम ब्रह्मणा प्रत्यपूजयन वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी प्रशंसा की। ऋषि सिंह पुरोवाच प्रत्युच नृपतिम तदा संभारां संभ्रियन्तां ते तुर्गस्य विमुच्यतां शरध्वशोत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विवर्धीयताम। इसके बाद ऋषि सिंह आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अस्त्र छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। सर्वथा प्राप्त से पुत्र चतुरो अमित विक्रमान यस्य ते धार्मिके बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। तत्प्रीतो अभवत राजा श्रुत्वा तो द्विजभाषिताम आमात्यान ब्रवीद राजा हर्षणेद शुभाक्षरम। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही, गुरूणाम वचना शीघ्रम संभाराम संभ्रियंतु मे समर्थाधिष्ठस्तस्व सोपाध्यायो विमुच्यताम। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो।
शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञीय अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋतुज भी रहे। शरद्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विवर्धयताम शांतयश्च विवर्धनताम यथा कल्पम यथा विधि। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्याह वाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। शक्य कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् कर्तु सत्तमे। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। छिद्रमहि मृगयन्ते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा विधिहीन से यज्ञ से सद्य कर्ता विनश्यति। परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। तद यथा विधि पूर्वकम में कर्तरेषु समाप्यते तथा विधानम क्रियताम समर्था कर्णेष्विह। यदि मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधिपूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए, तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तथेति च ततः सर्वे मंत्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्र से तद्वाक्यम यथा यज्ञप्तं कुर्वत। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजराजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। ततो द्विजास्ते धर्मज्ञम अस्तुमन् पार्थिवर्षभम अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जगमुर्यथागतम्। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृपश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे फिर वैसे ही चले गए। गतेषु तेषु विप्रेषु मंत्रिणस्तान् नराधिपः विसर्जयित्वा स्वं विष्म प्रविवेश महामतिः। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में गए। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 12 सर्ग समाप्त। इस प्रकार आज 3 सर्ग की कथा आप लोगों ने सुनी। 10वां सर्ग, 11वां सर्ग और 12वां सर्ग। अब ये एपिसोड तो आप लोग कल सुनने को मिलेगा और इसके बाद महाभारत की कथा 3 दिन चलेगी, फिर एक दिन उपनिषद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।